Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari is from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is living things and non-living things. तो students, living things and non-living things क्या होती हैं? Living things वो होती है जो move कर सकती है, breathe कर सकती है, जो grow कर सकती है, वो क्या हो गई? Living things, है ना? और non-living things क्या हो सकते हैं? जो मूव नहीं कर सकती, जो ना ग्रो करती है ना? जैसे कि कोई पेन हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब क्या है? ना मूव कर सकती है, ना ग्रो कर सकती है ना? और इनको नहीं ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती, ना एयर की जरूरत पड़ती है ना? तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है इस चैप्टर में. सबसे पहले यहाँ पे ट्यून इन है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स फ्रॉम दी पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको जो कि मैन मेड है. मैन मेड क्या होता है? जो कि ह्यूमन बींग्स, जो हम लोगों ने, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है अपने हाथों से, वो ठीक है मैन मेड होता है. तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स मैन मेड है और कौन से नेचुरल है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं. डक है. डक मैन मेड है या फिर नेचुरल है? इसको ह्यूमन बींग ने बनाया है या फिर नेचुरल है? ये नेचुरल है ना, हमने तो नहीं बनाया है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे N फॉर नेचुरल. ओके, देन ये टॉय रोबोट है, राइट? तो टॉय रोबोट को किसने बनाया है? ह्यूमन ने, है ना? तो ये क्या हो गया? मैन मेड. सो वी विल राइट M फॉर मैन मेड एंड दिस इज अ बटरफ्लाई. तो ये क्या है? नेचुरल. सो वी विल राइट N फॉर नेचुरल. देन as you can see here is an aeroplane. तो ये मैन मेड है या फिर नेचुरल? मैन मेड है ना, हम ह्यूमन बींग्स ने इसको बनाया है ना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैन मेड. ओके, देन कार. कार भी मैन मेड है, नेचुरल तो नहीं है. देन प्लांट नेचुरल है, सो वी विल राइट N here. कैप मैन मेड है, सो वी विल राइट M. देन डॉग. डॉग क्या है? नेचुरल, सो वी विल राइट N here. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं. बर्ड. बर्ड क्या है? ये भी नेचुरल है, सो वी विल राइट N here. बॉय नेचुरल. अम्ब्रेला ह्यूमन ने बनाया, सो वी विल राइट here M. It's a man made. Then here as you can see the picture of apple. Apple natural आता है ना, हमने तो नहीं बनाया, so we will write N here. ठीक है, तो ये हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया. अब आपको पता चल गया मैन मेड क्या होता है एंड नेचुरल चीजें क्या होती हैं. ओके, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. लिविंग थिंग्स क्या होती है? जो कि मूव करती हैं, ब्रीथ करती है, ईट एंड ग्रो आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. थिंग्स दैट कैन मूव, ब्रीथ, ईट एंड ग्रो आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. यस, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स है, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या है? लिविंग थिंग्स है. ओके, जितने भी प्लांट्स हैं आपने देखा होगा एंड एनिमल्स हैं, वो सब क्या है? लिविंग थिंग्स है. वो खाते हैं, ग्रो करते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट? तो क्या है ये? लिविंग थिंग्स. ठीक है, द पेंसिल वी राइट विद, द बुक वी रीड, द टॉयज वी प्ले विद आर नॉन लिविंग थिंग. जो पेंसिल से आप लिखते हो, बुक रीड करते हो, है ना, टॉय से खेलते हो, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, जो कि मूव नहीं कर सकती है खुद से, ना ग्रो करेगी, ना खाती है, ना ब्रीथ करते हैं, है ना? तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे फैक्चुअल में देखते हैं क्या है. प्लांट्स कैन ऑल्सो फील, दे कैन सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम. जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स है ना, तो प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस द थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड. मतलब आसपास उसके क्या चीजें हो रही है वो प्लांट्स भी सेंस कर सकता है. ओके, देन यहाँ पे है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स जो है उनके फीचर्स क्या है देखते हैं. अब जैसे यहाँ पे गर्ल है, गर्ल भी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है. तो इसके फीचर्स क्या है? लिविंग थिंग्स मूव, है ना, मूव करती है.
लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, है ना, ब्रीथ करते हैं। फिर क्या है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अपने ही जैसा, और रिप्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे चिक से, फिर बड़े होंगे, है ना, तो रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील, है ना, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो फील कर सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम फील कर सकते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं तो हम फील कर सकते हैं, सैड होते हैं तो फील कर सकते हैं, ये सब लिविंग थिंग्स ही होते हैं जो कि फील कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, बुक को आप मारो पीटो जो करो उसको कुछ फील नहीं होता है ना, चेयर हो गया उसके ऊपर कूदो बैठो कुछ फील नहीं होता है, राइट, वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लो आउट है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, sow some seeds in a pot, water them daily and keep them in an open space where there is air and sunlight। अब आपको क्या करना है, एक पॉट लेना है, उसमें जो सीड है उसको सो करना है, देन उसमें वाटर आपको डालना है डेली, एंड यू हैव टू कीप दैट पॉट इन अ सनलाइट, जहाँ पे उसको एयर और सनलाइट प्रॉपरली मिल सके, एंड देन यू हैव टू वॉच देम कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे आप देखोगे प्लांट ग्रो करेगा सीड से, फिर धीरे 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 बड़ा होगा एंड वो प्लांट बनेगा, राइट, तो वो क्या होता है, ग्रो करना, प्लांट ग्रो होता है ना, तो वो क्या है, लिविंग थिंग। ओके, तो अब यहाँ पे हम फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस फीचर्स पढ़ने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर है, एंड यू हैव टू नेम द थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। यहाँ पे एक क्लासरूम की पिक्चर है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं, लाइक बैग है, बेंच है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है ना, तो वहां यहाँ पे आपको नेम करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये क्या होगा, डेस्क होगा, DESK, डेस्क होता है ना क्लास में, आप देख सकते हो, है ना। अब ये क्या होगा, क्लास में और क्या होता है, फैन होता है, राइट, तो यहाँ पे फैन लिख देंगे, FAN, फैन। देन तो यहाँ पे हम लिखेंगे डस्टबिन। अब क्लासरूम में डस्टबिन भी तो होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, ठीक है, ये हो गया डस्टबिन। देन चौक होता है, CHALK, चौक भी होता है, आपने देखा होगा क्लास में अपने। देन बैग, BAG, बैग, आप इस पिक्चर में देख सकते हो ऊपर। ब्लैक बोर्ड होगा यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा, बुक्स हो गए, है ना, बुक्स भी होते हैं, बैग्स होते हैं, राइट, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ आप क्लासरूम में देखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डस्टर, DUSTER, डस्टर हो गया, है ना। देन यहाँ पे चेयर हो गया, तो ये सब क्या है, क्लासरूम में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, है ना, दिखती होंगी। आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, ओके, कौन कौन सी सारी चीजें आपके क्लासरूम में है, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये सारी चीजें आपने जहाँ पे ये लिखा, जैसे डेस्क हो गया, फैन हो गया, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, ये सब चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके। दे डू नॉट ब्रीथ, ईट, मूव, ग्रो और फील, दे डू नॉट हैव बेबीज, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बेबीज नहीं होते हैं इनके, है ना, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। समझ में आ गया आपको, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया, डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स रिहर्स है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सी द फॉलोइंग पिक्चर एंड कलर द लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होंगी, लाइक यहाँ पे एलिफेंट की पिक्चर है, बॉय है, सोफा है, पेंसिल। अब इसमें क्या करना है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आपको पता चल गया लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, राइट। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, एंड हियर यू हैव टू कलर द लिविंग थिंग्स। यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है उनको आपको कलर करना है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, एंड यहाँ पे जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वहाँ पे आपको T लिखना है, एंड जो गलत स्टेटमेंट है वहाँ पे फॉल्स लिखना है, F। तो सबसे पहला है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर लिविंग थिंग्स। हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं सब क्या लिविंग थिंग्स हैं, नहीं ना, हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स भी है, लिविंग थिंग्स भी है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो वी विल राइट हियर F, ओके।
सेकेंड वन है प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं. सो वी विल राइट टी हियर. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय मैन. सारे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सब मैन मेड होते हैं? नहीं. एज आप देख सकते हैं क्लाउड्स जो होते हैं, रेन हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. क्योंकि ये इनको मतलब इनके अंदर जो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते हैं, लिविंग बींग्स की तरह नहीं होते हैं. लाइक दे कैन नॉट मूव करते हैं बट दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट ईट, है ना, दे कैन नॉट ग्रो. सो दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो वैसे ही ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय मैन? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. So we'll write here if. Okay. Then fourth one, clouds are natural non-living things. अब clouds जो है वो natural non-living things है ना, हमने तो बनाया नहीं, man-made नहीं है, वो natural है ना. कुछ ऐसे non-living things होते हैं जो कि natural होते हैं और कुछ man-made होते हैं. man-made के बारे में तो आपको पता चल गया. And clouds जो है वो non-living things है, as they cannot breathe, they cannot eat, है ना. तो ये क्या है? non-living things है, but they are natural. So यहाँ पे T लिख देंगे. Okay, this statement is true. Then fifth one, non-living things cannot breathe. Yes, they cannot breathe. Okay, this statement is also true. तो हमने यहाँ पे ये complete कर लिया. Okay, then यहाँ पे आप देखते हैं factual में क्या दिया हुआ है. Our hair and nails are also living as they grow in size. अब जो हमारे hair होते हैं, nails होते हैं, वो भी लिविंग होते हैं क्योंकि वो साइज में ग्रो करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अब यहाँ पे है कैटेगरीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. क्या कैटेगरीज है? जैसे कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. अभी मैंने आपको कुछ बताया नेचुरल और मैन मेड, है ना. नेचुरल क्या होते हैं? जो नेचर में फाउंड होते हैं, नेचर में मिलते हैं, नेचुरली होते हैं, है ना, नेचर प्रोवाइड करते हैं हमें. So, non-living things that are found in nature are called natural non-living things. ठीक है, नेचर में जो मिलते हैं हमें वो natural non-living things होते हैं. Like sun हो गए, the moon, the stars, mountains and the rivers are natural non-living things. Like हमारे आसपास आपने देखा होगा mountains हैं, sun है, star है. They cannot move, they cannot breathe, they cannot eat, है ना, they cannot grow. तो ये सब क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ये नेचुरली हमें मतलब नेचर ने प्रोवाइड किया है, ये मैन मेड नहीं है. सो दे आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, अब क्या है? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. अब नेचुरल के पता चल गया आपको नेचुरल कौन से होते हैं, एंड मैन मेड. मैन मेड मतलब हमने खुद बनाया है उस चीज को. ओके, तो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स that are made by man are called man made non living things. ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हो गए कार्स, हाउसेज एंड बुक्स आर man-made non-living things. ठीक है, पिक्चर देखते हैं यहाँ पे. माउंटेन, सन, मून, रिवर, ये सब क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है. मैन-मेड लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? बुक्स हो गए, कार, एरोप्लेन, रोबोट, ये सब क्या है? मैन-मेड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या आता है? नेक्स्ट, वर्ड बैंक. सो वर्ड बैंक में हम कुछ वर्ड्स को रिकॉल करते हैं. सबसे पहला है सराउंडेड. What does it mean? To be all around, मतलब आसपास घिरा हुआ. ओके, सेकेंड वन इज लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स के बारे में तो आपको पता चल गया है. थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम. ओके, रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है? टू ले एग्स और गिव बर्थ टू द यंग वंस. ओके, देन शेल्टर मीन्स जहाँ पे सेफ्टी मिले, है ना, शेल्टर, होम, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये शेल्टर हो गया. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर. तो रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.